बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले रुक कर लेते हैं अवार्डों का, जहाँ पर निजी स्कूल और एकेडमी की जानिब से कैरियर काउंसलिंग के उन्वान के तहत एक बेहतरीन सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुल्क की मारूफ इल्मी शख्सियत लेक्चरर IB स्कूल सखर के प्रोफेसर गुलाम हुसैन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मेजबानों की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की गयी, जिसमें AD अली रजा, वजीर अहमद, गुलाम अब्बास, हबीबुल्लाह, जावेद अहमद और दीगर ने सिंध की सकाफती अजर का तोहफा पेश किया। सेमिनार में अवार्डों के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा तलबात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर प्रोफेसर गुलाम हुसैन का कहना था, कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, क्योंकि कामयाबी के रास्ते पे चलने वाला कभी भी मुश्किलों से नहीं घबराता। जो लोग कोशिश करते रहते हैं वो जरूर कामयाब हो जाते हैं। वो इंसान तब तक नाकाम नहीं होता जब तक वो अपने आप को नाकाम नहीं समझता। खुद को नाकाम समझना सबसे बड़ी नाकामी है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तलबा तलबात ने प्रोफेसर गुलाम हुसैन से अहम सवालात भी किए। अब आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान लाहौर में निजी ब्रदर्स ट्रैवल सर्विसेज के नाम से एक नई ग्रैंड ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। अवामी खिदमत के लिए अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए जर्मनी के बाद पाकिस्तान लाहौर में भी निजी ट्रैवल सर्विसेज के नाम से नई ग्रैंड ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। पुरवकार और शानदार इफ्तिताही तकरीब में सियासी समाजी कारोबारी और तमाम शबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि इस मौका पर मुअज़्ज़ज़ शहरियों समेत दीगर ने गिलानी ब्रदर्स ट्रैवल सर्विसेज के CEO शराज गिलानी को मुबारकबाद पेश की और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इस मौका पर तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शराज गिलानी ने कहा कि लाहौर में नई ब्रांच का आगाज हो चुका है, जिसमें गिलानी ब्रदर्स ट्रैवल दियानतदारी और अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कोशां है। इसका मकसद मदद करना है, जिसमें बैरून मुल्क इमिग्रेशन, स्टडी, हज, उम्रा, वीजा, हवाई टिकट के हवाले से कोई भी मदद दरकार हो तो हमारी ब्रांच से राब्ता करें। हमारी ब्रांच आपकी हर किस्म की मदद के लिए दिन रात खड़ी है। आखिर में तकरीब में आए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया गया। खबर शामिल करते चलें जुद शरीफ से, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी की रहायशगाह पर एक तवील मीटिंग मुनक्किद हुई। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी की रहायशगाह गौस आजम हाउस में पार्टी कायदीन की तवील मीटिंग, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार MP मियां राफी ने शिरकत की और पार्टी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और मियां राफी ने कहा कि आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होकर इक़्तिदार में आएगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लोगों की जबरदस्ती और पैसे देने के बावजूद निकाल नहीं सकी है, जिससे साबित हो गया है कि मुस्लिम लीग नून अपने घर से ही अपनी मकबूलियत खो चुकी है, जिसका मुंह बोलता सबूत ये है कि जलसा नाकाम हो गया। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद खालिद चौहान और राना मोहम्मद सलीम अलहाज मोहम्मद अख्तर भी मौजूद थे। अब बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको हम खबर देंगे सियालकोट से, जहां पर ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अज़ीमुश्शान ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ज़ेर एहतमाम बस्म नूर पंजतनी मुजफ्फरपुर सियालकोट में इनेकाद पजीर हुई, जिसमें ज़ेर सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर कारी तजम्मुल हुसैन नक्शबंदी हमीदी सैफी ने फरमाई और नकाबत हसन मुश्तबा तलावत कारी बकार नक्शबंदी और नात का हदिया बस्म सदर मोहम्मद अकबर कादसी, बस्म नायब सदर मोहम्मद जमाल नक्शबंदी, साहबजादा मोहम्मद मुर्तजा नक्शबंदी, हाफिज नदीम नक्शबंदी ने अदा किया, जिसमें खुसूसी खिताब हजरत इलामा मौलाना कारी हसन रजा वहीदी ने किया और कॉन्फ्रेंस में शहर सियालकोट के उलमा कराम और सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। गुजरात से आए मेहमान चौधरी उमैर वड़ाई, चेयरमैन अमन तरक्की पार्टी गुजरात और आखिर में क़िबला पीर ने मुल्क पाकिस्तान फलस्तीन के मजलूमों और पाक अफवाज के लिए दुआ भी फरमाई। बात करते चलें जब बुलेटिन में झोल की, जहाँ पर महकमे तालीम से वाबस्ता मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया। महकमे तालीम से वाबस्ता लोअर स्टाफ यूनियन के मुलाजमीन ने अपने हकूक के हसूल के लिए एहतजाज किया। लोअर स्टाफ के एहतजाजी मुलाजमीन की क़यादत अता मोहम्मद जलालानी, साईं बख्श हंगोरो, मुराद बलोच ने की। इस मौका पर लोअर स्टाफ के मुलाजमीन का कहना था कि हम पिछले कई सालों से अपने बुनियादी हकूक जैसे प्रमोशन, यूनिफॉर्म अलाउंसेज, टाइम स्केल और सीनियरिटी लिस्टों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन महकमे तालीम के अफसरान हमारे एहतजाज पर खातिर खा तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हम छोटे मुलाजमीन में जुल्म की हद तक मायूसी फैल चुकी है, इस्तेहसाल कर रहे हैं। इन्होंने आखिर में कहा कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज करेंगे। हम GU सांखर के दफ्तर का भी घेराव करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। अब आपको हम खबर दे रहे हैं कंदकोट थाना C सेक्शन की हदूद में, जहाँ पर डकैती की वारदात वाक़या हुई है। मलेरिया स्टॉक के मुकाम पर डकैती की वारदात कौमी अवामी तहरीक के कारकुन असलम शेख से डाकुओं ने असलाह के जोर पर दिन दिहाड़े बाइक, मोटर, मोबाइल फोन और नकदी रकम लूट ली और बआसानी फरार हो गए। डकैती वारदात के बाद मलेरिया स्टॉप पर कंदकोट कश्मीर इंडस हाईवे को बंद करके पुलिस की नाअहली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से आने जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना।
रुक कर लेते हैं बुलेटिन में फैसलाबाद का, जहाँ पर लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करने के हवाले से एक रैली निकाली गई। चक नंबर 241 रेलवे सेक्टर चंचल सिंह वाला में फलस्तीन मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ लेबर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया गया, जिसके इंतजामिया सदर सेक्टर मियां आबिद हुसैन और जफर गिरवाल और बाबा इलियास की क़यादत में रैली निकाली गई। खबर शामिल करते हैं जी अब बहावलपुर से। जीपी बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात की रोशनी में मुतअद्दिद शराब फरोश और मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। थाना चनीगोच पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम जिशान भुट्टा को गिरफ्तार किया। मुलजिम से 1600 ग्राम चर्स बरामद किए, जबकि थाना अब्बास नगर पुलिस ने भी कामयाब कार्रवाई की। मुलजिम मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार किया। मुलजिम से 1380 ग्राम चर्स बरामद की। थाना सदर बहावलपुर पुलिस ने भी इसी तरह कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम असद को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जा से 1400 ग्राम चर्स बरामद की, जबकि थाना ढोरकोट पुलिस ने भी 2 शराब फरोशों नाथिर और शकील को गिरफ्तार किया। मुलजिमान से 50 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। पुलिस ने तमाम मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। जीपी बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास ने अपने पैगाम में कहा, मनशियात फरोश मुआशरे का नासूर है, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखेगा। अब आपको खबर दे रहे हैं सराय नौरंग से, जहां पर तहसील सराय नौरंग में फलाही तंजीम CFC या मन्नान की जानिब से माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की गई। तहसील नौरंग के चेयरमैन हाजी अजीजुल्लाह खान मरवत के हुजरे में फलाही तंजीम CFC या मन्नान की जानिब से माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम कर दी गई। अल खिदमत फाउंडेशन लकी मरवत के जनरल सेक्रेटरी खलील हैदर ने व्हील चेयर्स तकसीम की। इस मौका पर तहसील नौरंग के जनरल सेक्रेटरी शाहिदुल्लाह और अल खिदमत फाउंडेशन लकी मरवत के साबिक सलई जनरल सेक्रेटरी गुलनावर खान भी इस मौका पर मौजूद थे। चेयरमैन नेबरहुड 1 इंजीनियर मुनव्वर खान इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील नौरंग के चेयरमैन हाजी अजीजुल्लाह खान के वीएन के मुताबिक तहसील नौरंग में मजदूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम करने का सिलसिला शुरू है। इसके अलावा यतीमों, बेवाओं और बेघर खानदानों के लिए घरों की तामीर पर भी मुख्तलिफ इलाकों में काम जारी है। उन्होंने मजदूर अफराद के लिए व्हील चेयर्स मुहैया करने पर तहसील नौरंग के चेयरमैन हाजी अजीजुल्लाह खान और CFC या मन्नान के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। तहसील चेयरमैन जनाब अजीजुल्लाह खान विजन दा द खपल इलाके څومره غریبانی متازانی بیوای یتیمان دغه په خدمت هر وخت لګیا ده، چا کورونه نه هغه ته کورونه جوړوي. تاسو وینو دا غریبان دا یتیم هغه دي معذوره دي چې دغه د کورو چې بیا ډېر انتهایی تکلیفي، نو دغه دپاره دا ویل چیر هغه کړل اموړه د CFC یا منان او دې سره ټول چې کوم مخیر حضرات دي هغه موږ انتهایی شکریه ادا کوو چې دغه ګوډان او معذورو خلکو خیال وساته او دو دپاره دا ویل چیر دو ته مهیا کړل. نو موږ د ټول د تحصیل چیرمن او سره د CFC یا منان او دې سره کوم مخیر حضرات دې ډېر شکرګزار یو چې دو کسانو ته ویل چیئر پرووائڈ کر. अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं कोहाट की, जहाँ पर हंगू के निजी कॉलेज में कॉलेज तलबा के मबैन एक दोस्ताना मैच खेला गया, जिसमें मेहमान खास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा उम्मीदवार हल्का PK13 में हंगू अनवर बंगिश के पर्सनल सेक्रेटरी नियमतुल्लाह बंगिश थे। इसके अलावा उस्ताद इकराम इलाका मैदीन और तमाशों ने भरपूर शिरकत की। दोस्ताना मैच शाहीन 11 और मारखोर 11 के मबैन खेला गया। मैच सख्त मुकाबले के बाद मारखोर 11 ने अपने नाम किया। मेहमान खास नियमतुल्लाह बंगिश ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खेलों जैसी सरगर्मियों से इंसान काफी हद तक तवाना रहता है। नौजवान नस्ल बेराहरवी का शिकार होने से भी बचाती है। किसी भी इलाके की सकाफत को आजकल के दौर में जिंदा रखना इंतहाई मुश्किल अमल है। जो अशखास खेलों जैसी सकाफत को जिंदा रखते हैं, नौजवान नस्ल को सेहतमंद बनाने और बेराहरवी का शिकार होने से बचा रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मेहमान खास नियमतुल्लाह बंगिश ने विनर टीम और रनर अप टीम के खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। इसके बाद नियमतुल्लाह बंगिश ने हंगू के कॉलेज का भी तफसीलन मुआयना किया। प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज ने कॉलेज के मसाइल से मेहमान खास को भी आगाह किया। अब आपको बता रहे हैं कि शुजाबाद में सिराजुल हक की जानिब से तुरबत में शहीद होने वाले मजदूरों के खानदानों के साथ इजहार तासियत का सिलसिला जारी है। शुजाबाद में जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक तुरबत में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले मजदूरों के अहले खाना से तासियत कर रहे हैं। इस मौका पर उमेर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब रॉब मोहम्मद जफर और दीगर कारकुनान जमात इस्लामी भी मौका पर मौजूद हैं। नवाज शरीफ के लिए वक़्फ़ किया था, उनके जिहाज के लिए वक़्फ़ किया था, उनके प्रोटोकॉल के लिए वक़्फ़ किया था, उनके हंसने और मुस्कुराहटों के लिए वक़्फ़ किया था। लेकिन आज का दिन मैं अपील करता हूँ, खुदा के लिए इन मजलूमों के लिए वक़्फ़ करे। अगर अल्लाह के यहाँ जाना है, इनका भी कोई खालिक और मालिक है, वो जरूर हमसे पूछेगा कि आप लोगों ने इन मजलूमों का साथ क्यों नहीं दिया। बुलेटिन में मजीद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब वो खबर शामिल कर लेते हैं तौबा टैक्सिंग से, जहां पर सनफी तशद्दुद के खात्मे के मौजू के अनवान से मुतालिक एक अहम सेमिनार मुनाकिद हुआ। सोशल यूथ काउंसिल ऑफ पेट्रियाट्स से साइकोप और सिटीजन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम सनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे के मौजू पर मुनाकिदा सेमिनार से खिताब किया गया। सिटीजन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के सदर आरिफ जानबाज काजी ने खिताब करते हुए कहा कि तशद्दुद की मुख्तलिफ
अकसाम है। खवातीन को इनके बुनियादी हकूक से महरूम रखना भी तशद्दुद की किस्म है। आज जिंदगी के हर शोबे में खवातीन का अहम किरदार है। खवातीन के बगैर किसी भी मुल्क या मुआशरे के लिए तरक्की नामुमकिन है। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद एक मुआशरती नसूर है जो खवातीन की जिंदगियों में मुख्तलिफ नफ्सियाती और मुआशरती अदम तवाज़ुन का बायस बनता है। तहसील ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट मियां मोहम्मद नईम ने भी खिताब किया। कहा, औरतों पर हर तरह के तशद्दुद के खिलाफ आवाज बुलंद करना वक्त की अहम जरूरत है। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद हमारी आइंदा नस्लों को बेहतर इंसान बनाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मुमताज आलमुद्दीन, हाफिज, पीर शमसुज़्ज़मान काजी ने भी खिताब किया कि इस्लाम से पहले सिनफी इम्तियाज और तफरीक का यह आलम था कि बेटी को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता। इस्लाम ने औरतों को हुकूक दिए, लेकिन लोगों ने इस्लामी तालीमात को भुला दिया और पजरसरी मुआशरे को फरोग दिया। औरत को बराबर का इंसान भी नहीं समझा गया। जबकि इस मौका पर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज के इंचार्ज आबदा परवीन ने भी कहा कि पंजाब हुकूमत ने थानों को मजीद खवातीन दोस्त बनाने और घरेलू तशद्दुद का शिकार होने वाली खवातीन और ख्वाजा कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हवाले से पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज का क़याम एक बहुत ही अहसन इक़दाम है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर नासिर बशीर ग्रेवाल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नबीला, साबिक चेयरमैन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चौधरी इमरान नदीम सिंधु, सीनियर साफी मियां जाहिद परवेज, मियां मोहम्मद अकरम और शेख मोहम्मद अमजद भी मौजूद। अब आपको बताएं तो सरगोदा थाना फैक्ट्री एरिया के SHO इरफानुल हक मार्थ अपनी टीम के हमरा इन एक्शन आ गए। सरगोदा थाना फैक्ट्री एरिया के दबंग SHO इरफानुल हक मार्थ की अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। मौत के सौदागर मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। एक नौजवान नस्ल का कातिल मनशियात फरोश गिरफ्तार। 560 ग्राम चर्च बरामद। मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान की जानिब से मनशियात के खिलाफ जारी मुहिम के सिलसिला में SDPO सिटी सर्कल ASP मोहम्मद उस्मान अजीज मीर की सरबराही में कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं, जहां पर इरफानुल हक मार्थ SHO थाना फैक्ट्री एरिया ने टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई की, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यासिर गुजर भी मौजूद। मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया। बदनामी जमाना मनशियात फरोश बाबर वल्द फाजिल कौम भट्टी सकनासी कॉलोनी इस्तकलालाबाद को मुखबर की इत्तला पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ हिस्ट्री, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।